आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में विकासखंड मेहपुरवा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बाल विकास परियोजना कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एकत्र होकर विभागीय ऑनलाइन कार्यों का विरोध किया। हम लोग का यही उद्देश्य है, जो हम लोग को 2 साल पहले मोबाइल मिला था आंगनबाड़ी विभाग में काम करने के लिए। ये मोबाइल बहुत ही घटिया और ख़राब है। इसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, हैंग कर रहा है। कितने लोगों का दग गया है, मोबाइल बिल्कुल जल गया है और कितने लोगों का काम ही नहीं कर रहा, हैंग करके बंद हो जा रहा है। इसके विषय में पूर्व में सूचना हमने CDPO सर को दिया। हमारे सारे ब्लॉक के ज़िले पर भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई मतलब इस पर कार्रवाई नहीं किया गया। तो विवश होकर के हम लोग यहाँ पे आज मोबाइल जमा करने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि या तो हम लोग को रजिस्टर पे काम कराया जाए या तो मोबाइल पे काम कराया जाए। अगर मोबाइल पे काम कराया जा रहा है तो हम लोग करेंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मोबाइल हम लोग को दी जाए और रिचार्ज का पैसा भी दिया जाए, क्योंकि 2 साल से रिचार्ज का पैसा भी नहीं आ रहा है। कार्यकर्तियों का कहना है कि हमें पिछले 3 माह से मानदेय नहीं मिला है, ना ही मोबाइल रिचार्ज के पैसे दिए गए हैं। विभाग की ओर से जो मोबाइल दिया गया है वह गुणवत्ता विहीन है, जो आए दिन खराब हो जाता है, जिसकी रिपेयरिंग सर दर्द बनी हुई है। मौजूदा समय में करीब 150 मोबाइल खराब पड़े हैं, जिनसे कार्य नहीं किया जा सकता। इन सब के बावजूद भी विभाग की ओर से जबरन ऑनलाइन काम का दबाव डाला जाता है। मोबाइल सही न होने एवं रिचार्ज की राशि व मानदेय न मिलने की स्थिति में ऑनलाइन काम कर पाना संभव नहीं है। इसलिए सभी कार्यकर्ती बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन काम करने के बजाय अन्य कई जनपदों की तर्ज पर ऑफलाइन काम किए जाने का निवेदन किया। इसका उद्देश्य ये है कि 2 साल पहले हम लोगों को विभाग से मोबाइल उपलब्ध कराया गया था। वो मोबाइल कार्बन का है, घटिया किस्म का मोबाइल है। आए दिन दग जा रहा है। जिन बहनों के पास है भी, वो भी हैंग करके बंद हो गया है। उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। इस पे काम इतना ओवरलोड हम लोग का काम है कि इस पे ये मोबाइल से काम नहीं कर मिल रहा है। और दूसरा बात कि 2 साल मिले हुए मोबाइल में हो गए। 2 साल में मात्र 3 बार विभाग के द्वारा रिचार्ज कराया गया है। ये जब हम लोग अपनी ये समस्याएं हम लोग अपने अधिकारियों से लिखित रूप से DPO सर को सुपरवाइजर मैम को देते हैं, तो वो लोग कहती हैं हम नहीं जानते हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। रिचार्ज कराने के लिए हम बहनों को अपने पास से दबाव बनाया जा रहा है। 2 साल से हम लोग अपने जेब से रिचार्ज कराए हैं। बताइए, 5,000 पाने वाली आंगनबाड़ी बहनें हम लोग 200 रुपये 250 रुपये का पर मंथ कहाँ से रिचार्ज कराएं? उसके साथ साथ इतना ख़राब मोबाइल है। जब मोबाइल दगने की, ख़राब होने की सूचना हम लोग दे रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आप 10,000 15,000 के दूसरा मोबाइल खरीद लीजिए, अच्छे किस्म की, उस पर काम करिए। या तो अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने किसी दूसरे के मोबाइल में कॉम केयर डाउनलोड करके काम करिए। लेकिन आपको काम करना है डैशबोर्ड पे। आपकी कार्य प्रगति नहीं दिख रही है, सेवा समाप्त की जाएगी आपकी अगर मोबाइल पे काम नहीं करेंगे। तो बताइए, मैं शासन प्रशासन से आज हम लोग कार्य का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम लोग कार्य कर रहे हैं, पोषण माह है, हम लोग कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और कर भी रहे हैं। गाँव में जाके गोदभराई, अन्नप्राशन और जिस तरह महिलाओं को और बच्चों को पोषण के लिए हम लोग समझा रहे हैं, वैसे समझाते आएंगे। अच्छा काम करेंगे लेकिन हम लोग ऑफलाइन काम करेंगे, रजिस्टर पे कार्य करेंगे। हम लोग केवल मोबाइल का बहिष्कार कर रहे हैं, कार्य का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से पोषण माह का स्वागत करते हैं और कार्य करेंगे। ये बहनों का संकल्प है। लेकिन जो ये मोबाइल हम लोगों का दिया गया है, मैं अपने अधिकारी से ये पूछ रही हूँ कि बताइए, इस 5,000 रुपये में, इस कोविड-19 महामारी में 3-3 महीने से हम बहनों का मानदेय नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से रिचार्ज कराऊँ? अगर मैं कहती हूँ कि सर मेरे पास पैसे नहीं है रिचार्ज कराने के लिए, मैडम मेरे पास पैसे नहीं रिचार्ज कराने के लिए, कल तुम्हारी सेवा समाप्त कर देंगे। बताइए, हम 5,000 रुपये की बहनें PDF का पैसा दे, MPR फीडिंग का पैसा दे, वो BHND फीडिंग का पैसा दे, सारा काम हम लोगों से ही कराया जा रहा है। सब कुछ हम लोग करें, कहाँ से करें? इसलिए हम लोग आज ये निर्णय लिए हैं कि ये जो भी खराब मोबाइल है, घटिया मोबाइल है, इसको हम लोग परियोजना अधिकारी को दे के हम लोग रजिस्टर पर, जैसे और जिलों में हो रहा है, बहुत से ऐसे जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के कि मोबाइल नहीं मिला है, वर्करें काम करें। केवल मात्र 2-3 जिले ऐसे हैं जहाँ मोबाइल मिला है। लेकिन ये बताइए, जहाँ मोबाइल नहीं मिला है वहाँ की वर्करों का कार्य प्रगति कैसे दिख रहा है? डैशबोर्ड पर कहाँ से दिख रहा है? उनके पास तो मोबाइल नहीं है, वो तो रजिस्टर पे कर रही हैं। तो हम भी बहराइच की बहनें ये शपथ ले रहे हैं कि रजिस्टर पे बहुत अच्छा वर्क करेंगे। ये हम लोगों का एक आज संकल्प है। लेकिन ऑफलाइन, या तो अगर हम मोबाइल पे कार्य करेंगे तो या तो मोबाइल का कार्य कराएं हमसे, या तो रजिस्टर का कार्य कराएं। अगर मोबाइल का कार्य करा रहे हैं तो सरकार या जो भी मेरे अधिकारी फोर्स कर रहे हैं, मानसिक दबाव दे रहे हैं, मुझे टार्चर कर रहे हैं मोबाइल पर काम करने के लिए, तो मुझे अच्छे किस्म का मोबाइल उपलब्ध करा दें और पर मंथ उसका रिचार्ज कराएं। हम लोग संकल्प करते हैं कि मैं अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम बहनें बना के मानेंगे, ये हम लोग का आज दावा है। लेकिन
जब तक ये रिचार्ज और ये मोबाइल हम लोगों का घटिया किस्म का मोबाइल हम लोग ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पे हमारी बहनें, कितनी बहनें डिप्रेशन के शिकार हो गई हैं इस मोबाइल को लेके। अधिकारी, सुपरवाइजर, सीडीपीओ इतना फोर्स कर रहे हैं पैसा डलवाने के लिए। बताइए आज की कंडीशन में 3 माह से हम बहनों का मानदेय नहीं मिला। बहुत सी मेरी बहनें गरीब बहनें हैं कि इसी से उनका गुजारा चल रहा है। बताइए वो अपना पेट पालें कि अपने बच्चों को पालें कि अपना मोबाइल रिचार्ज कराएं। उसमें मेरी 62 साल की बहनें जो है, आज उनको 62 साल की बहनों को रिटायरमेंट दे दिया गया है। लेकिन बताइए हम ये शासन प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहनें आज तक इस देश की सेवा करते आई हैं, कुपोषण मिटाने में अहम भूमिका निभाती आई हैं, उन बहनों का इस कोविड-19 महामारी में सहयोग करने के बजाय उनको निकाल दिया गया है, वो भी बिना किसी एक मुश्त प्रोत्साहन राशि की। अगर मैं अपने घर में एक महरीन रखती हूँ भैया ना, तो उस महरीन को अगर मैं विदा करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे यहाँ नहीं आना है, उसको मैं सम्मानजनक साड़ी, कपड़ा, यहाँ तक कि 1000-2000 रुपये दे के विदा करती हूँ। लेकिन हमारी बहनें इतनी देश की सेवा की। यशोदा मैया का हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उपाधि दिया है, यशोदा मैया का। यही होता है ना, ये कहा जाता है कि माँ पैदा करने वाली माँ से पालने वाली माँ वो होती है, अच्छी होती है। तो जैसे कि देवकी माँ ने पाला, लेकिन पैदा किया, लेकिन यशोदा माँ ने पाला, तो हम लोग एक यशोदा माँ का उदाहरण तो हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, और हम लोगों ने उसका अपना फर्ज भी निभाया। गांव के देहात में जाके गरीब जनता की बच्चे को सेवा किए, डिलीवरी से लेके उसका देख रेख पोषण के बारे में समझाना, कुपोषण मिटाने के बारे में समझाना। लेकिन आज इस कोविड-19 महामारी में हमारे ही बच्चे अति कुपोषित हो गए, क्योंकि हमारे 62 साल की बहनों को निकाल दिया गया। साथ ही सभी कार्यकर्तियों ने अपना अपना विभागीय मोबाइल भी बाल विकास परियोजना कार्यालय पर जमा कर दिया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी मिहीपुरवा दिलीप सिंह ने कहा कि शासन से अभी विभागीय मोबाइल जमा करने के कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे में मोबाइल जमा नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि 82 विभागीय मोबाइल के खराब होने की सूचना मिली थी, जिनकी सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सर, यहाँ आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं धरना प्रदर्शन की हैं कि मतलब इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ जो मोबाइल हमको मिला था वो घटिया किस्म था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, आज से 2 साल पहले इन लोग फ़ोन मिला था। ये शासन स्तर से फ़ोन आए थे हमारे पास, 288 फ़ोन आए थे, जो कि इन लोगों को रिसीव कराया गया था, कार्बन का था। तो शासन से मिला था तो इन लोग फ़ोन दिया गया था। ICDS केस पे इन लोगों को कार्य करना था। अब फ़ोन घटिया है कि क्या है, इस पर हम कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि ये खरीदारी, सारी खरीदारी शासन स्तर से थी। हाँ, तो न कार्यालय स्तर से, न जिला कार्यक्रम के अधिकारी के स्तर से, या फिर किसी स्थानीय स्तर से कोई मोबाइल की खरीदारी नहीं हुई है। जो भी फ़ोन आया है, जो शासन हमको दी है, हम इन लोग प्रोवाइड कराए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को रिचार्ज के लिए CDPO के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, जो कि जो रिचार्ज होता है वो शासन की तरफ से कराया जाता है। अब तक इनको 2 साल से 2 माह में ही रिचार्ज कराया गया है, अब तक इनको रिचार्ज नहीं हुआ है। नहीं, तो इसमें हम ये देखिए कहेंगे कि जब जब रिचार्ज का पैसा शासन से स्तर से आता है, इन लोगों का पोस्टपेड फ़ोन था, लेकिन रिचार्ज की कोई व्यवस्था उस समय तत्कालीन नहीं थी। 3 महीने का ऑलरेडी लोग पहले का रिचार्ज किया हुआ मोबाइल मिला था। लेकिन जब रिचार्ज के जैसे पैसा हम लोग पास आता है, साल में 2 बार आता है, छमाही पे आता है, तो जैसे पैसा आता है तो इन लोगों के जो भी खाते रहते हैं उस खाते में हम लोग भेज देते हैं। तो 3 महीने का पैसा जाता है, कभी 3 महीने का जाता है, कभी 2 महीने का जाता है। तो जब जब पैसा आता है इन लोगों को भेज दिया जाता है। और ये इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम रजिस्टर पे काम करेंगे, लेकिन ये मोबाइल पे काम नहीं करेंगे। नहीं, तो अब इस संबंध में अब हमको जो ऊपर से आदेश मिलेगा तो हम उसका अनुपालन करेंगे। अभी हमारे पास इस तरह कोई आदेश नहीं आएगा कि इन लोगों के पास फ़ोन लिया जाए। फ़ोन जमा करने का हमारे पास कोई आधिकारिक रूप से, लिखित रूप से कोई हमारे पास कोई इस तरह का आदेश नहीं आया है। जब हमारे पास आ जाएगा कि इन लोगों का फ़ोन जमा करा लीजिए, तो मैं जमा करा लूँगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह मैं फ़ोन दिया था उसी इस तरह मैं फ़ोन जमा करा लूँगा। लेकिन जब भी हमारे पास ऊपर से लिखित रूप में आदेश आएगा तब। फिलहाल में आज आप इन लोगों को किस तरीके से आश्वासन दिया? हम ये कहे कि देखिए, हमारे पास पहले जो था, आज से 2 महीने पहले जो हम लोग के पास फ़ोन थे 82 खराब निकले थे, जो हमारी मुख्य सेविकाओं के माध्यम से पता चलते हैं कि आंगनबाड़ी के मोबाइल ख़राब हैं, तो हम लोग सूचना लेते हैं। वो सूचना कंपाइल करके हम लोग शासन को भेज चुके हैं अपने जिला कार्यक्रम के थ्रू, और वहाँ भेज दिया गया है। और इन लोगों की जो पैसे की डिमांड है कि पैसा रिचार्ज के लिए, ये भी पैसा का उन लोगों का डिमांड भेज दिया गया है। अब जैसे दोबारा फ़ोन आएगा, जो भी 82 आएंगे, तो उन 82 वर्करों को फ़ोन हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जब फ़ोन देंगे तो फ़ोन हम यहाँ पे जमा करेंगे। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी जो 62 वर्ष की उम्र है उनका, उन्होंने बताया कि हमसे 5000 रुपये मांगा गया था, हमने नहीं दिया, तो हमें आज निकाल दिया गया है। ये ऐसा देखिए, हम यहाँ 2 साल में हैं, 2 साल हमारे पास इस तरह का कोई संज्ञान नहीं आया है। हम यहाँ पे हमारी पत्रावलियाँ सारी रक्षित हैं। हमारे पास जो भी आदेश आया था कि 62 वर्ष जो भी सेवा समाप्त कर चुकी हैं
पूरी कर चुकी हैं। 31 जुलाई को आधार मानते हुए उनको सेवानिवृत्त किया जाए। अब ये किसको पैसा दी हैं, कहाँ दी हैं, ये खुद वो जानती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब ऐसा पता चला कि वो बता देगा हमको क्या कार्रवाई करेंगे, तो ये अपने उच्च अधिकारी को हम अवगत कराएंगे कि यहाँ पे जो भी अब पूर्व के CDPO रहा जो भी अधिकारी के दोषी हैं, मैं वहाँ बताऊँगा कि पूर्व के CDPO के द्वारा इनके द्वारा ऐसा किया गया है, या पूर्व के बाबू के द्वारा, या पूर्व के कोई मुख्य सेविका के द्वारा जो तत्काल में हो या यहाँ से हट चुका हो, जो भी इस तरह का कार्य किया हो, उसके को हम लिखित रूप में अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराएंगे। जो करना होगा उनको करना होगा।